हम सब रोज पानी पीते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि इसे पीने का सही तरीका क्या है? क्या हो अगर बेहतर सेहत का राज पानी के टेम्परेचर जैसी एक मामूली सी चीज में छिपा हो? तो यही सबसे बड़ा सवाल है ना? गर्म पानी पिएं या ठंडा? देखिए, इसका जवाब हमें मिलता है हजारों साल पुराने हमारे अपने ज्ञान आयुर्वेद में। और यकीन मानिए, जवाब काफी दिलचस्प है, शायद चौंकाने वाला भी। तो आज हम जो भी बात करेंगे ना, वो सीधे इसी प्राचीन ज्ञान पर आधारित है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि एक तरह से सेहतमंद जिंदगी जीने का एक रोड मैप है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे आयुर्वेद और पानी के सीक्रेट को। फिर गर्म पानी के कमाल के फायदों पर नजर डालेंगे। और हाँ, ठंडे पानी के भी अपने फायदे हैं। उसके बाद मेडिकेटेड वाटर की पावर को समझेंगे। और आखिर में पानी पीने के कुछ गोल्डन रूल्स पर बात करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आयुर्वेद में ना पानी सिर्फ प्यास बुझाने वाली चीज नहीं है। इसे एक दवा, एक औषधि की तरह देखा जाता है। मतलब इसमें हमारे शरीर को बैलेंस करने की गजब की ताकत है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बहस के एक साइड की, गर्म पानी। हम सब ने सुना ही है कि यह सेहत के लिए अच्छा होता है ना? पर आयुर्वेद असल में क्या कहता है इसके बारे में? चलिए पता लगाते हैं। और ये कोई एक या दो फायदे नहीं हैं, जी नहीं। इस सोर्स के मुताबिक गर्म पानी पीने के पूरे 7, जी हां, 7 अलग अलग और बहुत पावरफुल फायदे हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है डाइजेशन। इसको ऐसे समझिए कि गर्म पानी हमारी जठराग्नि, यानी जो हमारी पाचन की आग है, उसे मजबूत करता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक वार्म बाथ जैसा है, जो सब कुछ स्मूथली चलाता है। और इतना ही नहीं, ये हमारी खून की नसों को भी साफ करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन और बेहतर हो जाता है। और बात सिर्फ अंदरूनी सेहत की नहीं है। कभी सर्दी जुकाम या गले में खराश हुई है? गर्म पानी इन आम दिक्कतों में, मतलब सर्दी, खांसी, यहाँ तक कि बुखार में भी जबरदस्त राहत देता है। और हाँ, जो लोग सिंगर हैं या जिनका बोलने का बहुत काम है, उनके लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं। अरे, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। ये हिचकी, ब्लोटिंग और गैस जैसी छोटी मोटी पर परेशान करने वाली दिक्कतों को भी कम करता है। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो ये वात और कफ दोष से जुड़ी समस्याओं को शांत करता है, जैसे कि जोड़ों का दर्द या अस्थमा। और तो और पंचकर्म जैसे डीप डिटॉक्स के बाद भी ये शरीर को क्लीन करने में बहुत मदद करता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ठंडा पानी हमारा दुश्मन है। नहीं, आयुर्वेद की सबसे खूबसूरत बात ही बैलेंस है। और ठंडे पानी के भी अपने खास और बहुत जरूरी इस्तेमाल हैं। तो सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि यह सही काम के लिए सही औजार चुनने जैसा है। गर्म पानी डाइजेशन में मदद करता है और शरीर को शांत करता है। वहीं दूसरी तरफ ठंडा पानी थकान से लड़ता है और बॉडी को कूल डाउन करता है। तो फिर सवाल उठता है कि ठंडा पानी कब पीना चाहिए? जब थकान महसूस हो रही हो या चक्कर जैसा लग रहा हो। अरे, ये हैंगओवर में भी मदद कर सकता है। आयुर्वेदिक टर्म्स में बात करें तो ये पित्त को शांत करने के लिए बेस्ट है, मतलब शरीर की बढ़ती गर्मी या जलन को कम करने के लिए। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी वार्निंग है, ठंडा पानी हर किसी के लिए नहीं है। जिन लोगों को कफ की दिक्कत रहती है, शरीर में दर्द रहता है, आईबीएस की प्रॉब्लम है या जो अभी अभी बुखार से उठे हैं, उन्हें इससे बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इन प्रॉब्लम्स को और बढ़ा सकता है। अब टेम्परेचर से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद सिर्फ गर्म और ठंडे तक ही सीमित नहीं है। ये हमें सिखाता है कि कैसे पानी में कुछ जड़ी बूटियां मिलाकर उसे एक पावरफुल मेडिसिनल ड्रिंक में बदला जा सकता है। और ये करना बहुत ही आसान है। मिसाल के तौर पर, अगर खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो तो बस थोड़ी सी सौंठ यानी सूखी अदरक पानी में उबाल लीजिए। अगर डाइजेशन कमजोर है या भूख नहीं लगती तो नागरमोथा, जिसे मुस्ता भी कहते हैं, काम आता है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुलसी, अदरक और नींबू का काढ़ा, ये तो हम सब जानते ही हैं, है ना? ये छोटे छोटे नुस्खे पानी को एक पावरफुल दवा बना देते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि कौन सा पानी पीना है, पर अब सवाल है कैसे पीना है। जी हाँ, आयुर्वेद इसके लिए भी कुछ गोल्डन रूल्स बताता है। पहला रूल बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत गहरा। रूल है, अपने शरीर की सुने। वो जो दिन में 8 ग्लास पानी पियो वाला नियम है ना, उसे भूल जाइए। आयुर्वेद कहता है बस तभी पियो जब प्यास लगे। हमारी बॉडी को पता है कि उसे कब और क्या चाहिए। रूल नंबर 2 है टाइमिंग के बारे में।
खाना खाने से करीब 30-40 मिनट पहले और खाने के 30 से 60 मिनट बाद ये पानी पीने का बेस्ट टाइम है। ऐसा करने से क्या होता है, हमारी जो पाचन अग्नि है वो डिस्टर्ब नहीं होती और खाना ठीक से पचता है। और आखिरी तीसरा गोल्डन रूल ये है कि पानी पीना कैसे है। हमें पानी को हमेशा घूंट घूंट करके बैठकर पीना चाहिए। एक ही सांस में पूरी बॉटल खत्म नहीं करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम आराम से पीते हैं तो पानी हमारे मुंह की लार के साथ ठीक से मिलता है और शरीर उसे बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो आयुर्वेद का सेंट्रल मैसेज क्या निकलता है? वो है पर्सनलाइजेशन। मतलब हर किसी के लिए एक ही नियम नहीं है। बात बस इतनी सी है, सही शरीर के लिए सही समय पर सही तरह का पानी। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या सच में अपने शरीर की जरूरतों को सुन रहे हैं या बस आदतों के गुलाम बने हुए हैं? ये जो प्राचीन ज्ञान है ये हमें बस यही याद दिलाता है कि सचेत होकर सोच समझकर पानी पिएं। जरा सोचिए, ये एक छोटा सा बदलाव हमारी पूरी सेहत पर कितना बड़ा और पॉजिटिव असर डाल सकता है।